दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए एनजीटी के निर्देश पर 1 अक्टूबर से ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप लागू किया गया है। ऐसे में सोनीपत जिले में अवैध बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। जहां एक तरफ से लगातार उद्योगपति बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से एनजीटी द्वारा सोनीपत जिले में बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्री बंद करने के निर्देश 1 तारीख से लागू हो गए हैं। फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्रियों पर काला दिवस मनाने को मजबूर हैं और सभी फैक्ट्री मालिक कल सुबह से ही अपनी फैक्ट्रियों पर काले झंडे लगाएंगे। और वहीं उद्योगपतियों ने कहा है कि उद्योग में बिजली की सप्लाई सुचारू न होने और बॉयलर फैक्ट्री बंद होने के चलते उद्योगपति काली दिवाली मनाने को मजबूर होंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सर्दियों में लागू होने वाले ग्रेड सिस्टम को इस बार 15 दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया गया है। ठंड का मौसम आते ही एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा पहुँच जाता है और दीपावली पर यह तकरीबन 500 के ऊपर चला जाता है, जिससे हृदय रोग, दमा आदि के रोगियों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर से गैस सिस्टम को लागू कर देता है। लेकिन इस बार सभी विभागों को 15 दिन पहले ही प्रदूषण नियंत्रण पर काम करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में सोनीपत जिले में चलने वाली करीबन 425 फैक्ट्री पर गहरा संकट मंडरा रहा है। सोनीपत के इंडस्ट्री एरिया में उद्योगपतियों के सामने बड़े चैलेंज सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या राय और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बिजली ना मिलने के चलते उद्योगपति पलायन करने को मजबूर है। मेरा नाम पारमहंस सोलंकी है। यहाँ मेरी अपनी फैक्ट्री है और राय इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी के पद पर हूँ। आज का मुद्दा जो पिछले लगभग 1.5 महीने से चल रहा है, इंडस्ट्री का जो अनरेस्ट है, बिजली की वजह से जो दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, इंडस्ट्री अपना काम नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे प्रोडक्शन क्षमता हर रोज़ गिरती जा रही है। सारे का सारा फोकस उसके ऊपर था। हम कई बार मीटिंग कर चुके हैं, क्षेत्रीय अधिकारियों से मिल चुके हैं, ऐसे हिसाब से मिल चुके हैं, ऊपर तक इनको प्रेजेंटेशन दे दी है, परंतु कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। हम वाकई ये देख रहे हैं, हर रोज़ हालत इतनी ख़राब होती जा रही है। हमें मुश्किल से दिन में 5-6 घंटे बिजली मिलती है, वो भी अनशेड्यूल्ड है। कोई कट सेट नहीं है, ना कोई कट की इन्फॉर्मेशन है किस टाइम से किस टाइम आएगी जाएगी। ये चीज़ें भी पीछे छूट गई हैं। अब तो समस्या ये हो रही है कि एक जो ट्रांसफार्मर 2 महीने पहले फूका था, आज तक उसके ऊपर कोई शायद कार्रवाई भी नहीं हुई है। अभी मीटिंग में आपके समक्ष भी हमने बात की हमारे एससी साहब से, उन्होंने भी कह दिया आगे 5-7 दिन और लगेंगे, अगर ओके हो गया तो आएगा, नहीं हो गया तो फिर प्रोसेसिंग होगी। हम सर आज पूरी की पूरी मीटिंग इसी बारे में थी कि कैसे हम इस समस्या से निजात। लोगों ने एक मीटिंग करी बिकॉज आज से एनजीटी ने 1 अक्टूबर से जो जनरेटर नहीं चलेंगे ऐसा करके नोटिफिकेशन दिया हुआ। जहाँ पे एनसीआर है वहाँ पे लाइट नहीं रहेगी, वहाँ पर जनरेटर नहीं चलेगा, वहाँ तक तो ठीक है। जब हम बात करते हैं हरियाणा की, पर्टिकुलरली राई और कुंडली की, जहाँ पे लाइट ही नहीं है और पीएनजी के कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है कि सरकार के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बाद वो हमारे पर ऑब्लिगेशन भी लगाते हैं कि आप हमारे यहाँ जनरेटर नहीं चलाओगे। तो दोनों तरीके से हमें मार पड़ती है। इसके कारण इंडस्ट्री में एक अनरेस्ट और जो हमारे लोन के प्रपोजल्स हैं जो हमने लिए हुए हैं वो हम पूरे भी नहीं कर पाएंगे। हमारी फैक्ट्रियाँ जो 3 शिफ्ट चलती थी, 2 शिफ्ट चलती थी, वो अब हमारी आधी शिफ्ट भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि 4 से 5 घंटे ज़्यादा लाइट नहीं आती है। शेड्यूल कट एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा अनशेड्यूल कट भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा क्या है कि जब हम लोगों ने सोलर लगा लिए, सोलर सिस्टम लगा लिए, वो भी हमारे नहीं चलेंगे, उनकी किस्तें भी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब हमारे पास सोलर के लिए लाइट नहीं होगी तो हम एनर्जाइज नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं कर पाएंगे, यूएसबी उनको लाइट नहीं दे पाएंगे। दोनों तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है। इसमें हमारा ही नहीं सरकार का भी नुकसान होता है। मेरा नाम राकेश देवगन है। मैं प्रेसिडेंट हूँ राय इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का, चेयरमैन हूँ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोनीपत का। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि जो हमें अभी तक ये लोग कहते आ रहे थे कि 30 तारीख को हम लाइट चालू हो जाएगी, आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा। 28 तारीख तक भी एससी महोदय जी ये कह रहे हैं कि मेरी बात हो गई है, सबसे डायरेक्टर से बात हो गई है, चीफ इंजीनियर से बात हो गई है, 30 तारीख को लाइट चालू हो जाएंगी। 29 तारीख को शाम को पता चलता है कि 10 दिन बिजली आपको और मिलने वाली नहीं है। और उससे बड़ी मार क्या हुई कि एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है पोल्यूशन बोर्ड ने कि ये 30 तारीख के बाद जनरेटर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। कई बार तो बात हो रही थी किसी किस्म का कोई जनरेटर नहीं चलेगा पोल्यूशन के कारण। दूसरी तरफ आ जाती है कि एयर क्वालिटी अगर 300 से ऊपर है तो आप नीचे है तो आप जनरेटर चला सकते हो, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं चला सकते। इसको मतलब क्लैरिफिकेशन करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ इस बारे में। तो इसी के बारे में बात हो रही थी कि अगर हमें जनरेटर बंद करना पड़ा, बिजली हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम सब ने ये फैसला किया कि जब नहीं होगी तो हम सारे वर्कर को लेकर सड़क पर बैठ जाएंगे। अंदर तो बैठा नहीं सकते, कोरोना वैसे है, साथ साथ बैठा नहीं सकते कि नहीं चलो चल के बाहर बैठते हैं। और गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट और
ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो आके हमें संतावना दे सके। कोरोना की मार से हम लोग मरे हैं, किसानों के आंदोलन से हम मरे हैं और रहा सा अब ये हमको मार रहे हैं। और दिवाली जो आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में मनाया जाता है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है और सभी लोग खुश होते हैं कि इस साल दिवाली आई। दिवाली हम भी कहते हैं कि दिवाली आई, कोरोना गया, दिवाली आई, बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी काली दिवाली। मुझे फैक्ट्री लाइन में 20 से 22 साल हो गए, लेकिन जितनी बुरी कंडीशन पिछले 3 साल में मैंने इस इंडस्ट्री एरिया में, अपने इंडस्ट्री एरिया में देखी है, अपने औद्योगिक भाइयों को देखी है, इतनी आज तक कभी भी नहीं देखी। हमारी अगली रणनीति यही है कि हम एक बार अपनी पूरी फैक्ट्री के अंदर काली दिवाली मनाएंगे, काले झंडे लगाएंगे और जब भी लाइट नहीं होगी तो सब उतर के फैक्ट्रियों के साथ, वर्करों के साथ बाहर आ जाएंगे अपनी फैक्ट्री एरिया के। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।